हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी जब सदन में मौजूद हो तब इस विषय पर चर्चा हो। ये कोई आम बिल नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये देश के बहुत ही महत्वपूर्ण एक आतंकी हमले से संबंधित चर्चा है। देखिए, बहुत ही अभद्र टिप्पणी है और किसी भी महिला के बारे में अगर इस तरीके की बात हो तो देश में एक बहुत बुरा संदेश जाता है। हमारी नेता हैं वो, ऐसी अभद्र टिप्पणी हमें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के तरीके हैं इनके। इस वक्त हमारे साथ इकरा हसन जी मौजूद है, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद। इकरा जी, आज तो बड़ी उम्मीद थी कि सदन चलेगा, आज भी स्थगित हो रही है। आज तो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा होनी है। जी, हमें भी ये उम्मीद थी कि आज सदन चलेगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे, हमारे होम मिनिस्टर मौजूद रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद रहेंगे, क्योंकि इन लोगों की अनुपस्थिति में इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होना सही नहीं है। ये कोई आम बिल नहीं है, ये हमारे देश की सिक्योरिटी से, एक ऐसे टेररिस्ट अटैक से संबंधित है जिससे सभी लोग बहुत आहत हुए। तो ऐसे में जो सबसे सर्वोच्च पद पर हमारे सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका होना अनिवार्य है और यही विपक्ष की डिमांड है। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष नहीं चाहता चर्चा और वो कई और मुद्दे भी ला रहा है कि भाई पहले उस पर भी हम करेंगे। ये तमाम आरोप सरकार लगा रही है कि विपक्ष भाग रहा है चर्चा से। जी नहीं, पहले दिन से ही ये बात है कि हम नहीं चाहते कि चर्चा को हल्के में लिया जाए। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी जब सदन में मौजूद हो तब इस विषय पर चर्चा हो, ताकि जवाबदेही सही तरीके से हो सके, क्योंकि ये कोई आम बिल नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये देश के बहुत ही महत्वपूर्ण एक आतंकी हमले से संबंधित चर्चा है। तो ऐसे में जिम्मेदार लोगों का होना अनिवार्य है और यही मांग विपक्ष पहले दिन से रख रहा है। अच्छा, एक अहम मुद्दा है इकरा जी की डिम्पल यादव को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई है मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से, और हम वहीं उसी मस्जिद के आसपास खड़े भी हैं। इस टिप्पणी को, महिला को लेकर इस तरह से गैर जिम्मेदार टिप्पणी, आप कैसे इसको देखती हैं? देखिए, बहुत ही अभद्र टिप्पणी है और किसी भी महिला के बारे में अगर इस तरीके की बात हो तो देश में एक बहुत बुरा संदेश जाता है। ऐसे लोग जो चाहे किसी भी धर्म के आड़ में, इस्लाम के आड़ में या किसी और धर्म के आड़ में, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला पर, जो एक जनप्रतिनिधि हो, जो एक नेता हो, हमारी नेता हैं वो, ऐसी अभद्र टिप्पणी हमें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के तरीके हैं इनके। इनको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता तो ये इस तरह की ओछी टिप्पणी ना करते। अब फिर बयान जारी करके कह रहे हैं कि मैं अड़िग हूँ, मैंने कौन सा आतंकवादी हमला कर दिया, मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों हो रही है और संसद में क्यों प्रदर्शन हो रहा है। वो अड़िग है, माफ़ी मांगने के बजाय वो तो कह रहे हैं कि हम तो अड़िग है और मैं कायम हूँ इस बयान पर। देखिए, ये उनकी ओछी मानसिकता का सबूत है और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सरकार आज जिस दिशा में हमारे समाज को लेकर आई है, पहुँची है, कि कोई भी महिला के खिलाफ जब भी कोई बात होती है, कभी किसी भी जिम्मेदार मंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, किसी का कोई जवाब नहीं आता है। और जिस तरीके से बिल्किस बानो के, उनको भाजपा के लोगों ने मालाएं पहनाकर रेपिस्ट को उनका स्वागत किया गया, और चाहे मणिपुर की घटना हो, बहुत से ऐसे लगातार देश प्रदेश में रोज़ाना महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, जिस तरह की टिप्पणियां रोज़ के रोज़ आ रही हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री देश के लीडर हैं, वो अगर देश को सही दिशा दिखाएंगे, टोकेंगे, जैसे वो कई मन की बातें करते हैं, अगर इस भी विषय पे वो आगे आकर बात रखेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें दब जाती। लेकिन हम अपने देश को ऐसी दिशा में बढ़ाते जा रहे हैं, भाजपा ऐसी दिशा में बढ़ाती जा रही है जहाँ ऐसे लोग ओछी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे रोजाना बयान देते हैं। आखिरी सवाल, एनडीए तो महिलाएं मैं देख रहा हूं कि प्रदर्शन कर रही है डिम्पल जी के समर्थन में कि भाई मौलाना को गिरफ्तार करो, ये तमाम बातें कही जा रही है, जो आपके मुखालिफ भी है। जी, ये एक अच्छी बात है। मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का एक दूसरे महिलाओं के विषय में आगे बढ़ना, पक्ष हो विपक्ष हो, एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन साथ ही एनडीए के लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार उनकी है। हमारे उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की आप रिपोर्ट देखेंगे, रोज़ाना महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। ऐसे में ना तो सरकारें कुछ करती हैं, ना उनकी तरफ से कोई सामाजिक सुधार के संदेश आते हैं। तो ये सब बढ़ावा उन्हीं का दिया हुआ है और आज हमारा देश ऐसे हालात